हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग एचटेट पॉलिटिकल साइंस का 2016 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 115 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्राकृतिक अधिकारों के विचार का खंडन करती है? Leviathan, Second Treatise on Government, Rights of Man, Reflections on the Revolution in France. राइट आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 120, किस समिति ने स्थानीय शासन निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरकारिया आयोग या पीके थुंगन समिति? तो इनमें से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को, स्थानीय शासन निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश की है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, पहले आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो आप लोग यहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप लोगों को, तो उसको भी किया करिए, उसमें भी पोल किया करिए। फिर उसके बाद हम जब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे तो उस पर वीडियो हम बना देंगे कि उसका राइट आंसर क्या है। तो उसको भी रोज किया करिए, उसमें भी पोल दिया करिए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीके थुंगन समिति। क्वेश्चन नंबर 118, साल 2 पर हस्ताक्षर किए थे, किसने किए थे? निक्सन व ब्रेजनेव ने, कार्टर व ब्रेजनेव ने, मिखाइल गोर्बाचेव और जॉर्ज बुश ने, बोरिस एल्त्सिन और जॉर्ज बुश सीनियर ने? तो इनमें से किसने साल्ट 2 पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, कार्टर और ब्रेजनेव ने। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों का सदस्य नहीं है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के एक दूसरे के दावों का समर्थन करता है? जर्मनी, जापान, भारत, दक्षिण अफ्रीका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 120, 1984 के दंगों के दौरान हुए उत्पीड़न की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? शाह आयोग का, नानावटी आयोग का, लिब्राहन आयोग का या श्री कृष्ण आयोग का? तो 1984 के जो दंगे हुए थे उसके उत्पीड़न की जांच के लिए इनमें से किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नानावटी आयोग। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शन 1 है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन 2 है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन के कुल सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन 3 है उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और ऑप्शन 4 है सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत। तो आपको बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत कोई संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्वेश्चन नंबर 122, कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्लाह, बीटी कृष्णाचारी, एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर? तो इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, और उसमें कुल 7 सदस्य थे। तो उन 7 सदस्यों में से कौन इनमें से सदस्य नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2,
वीटी कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 123, मार्शल के नागरिकता संबंधी विचार की बीज संकल्पना है स्वतंत्रता, समानता, बंधुता या फिर न्याय। तो जो मार्शल ने नागरिकता के सिद्धांत दिए हैं उसकी बीज संकल्पना यानी आधारभूत संकल्पना क्या थी? स्वतंत्रता थी, समानता थी, बंधुता थी या फिर न्याय थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, समानता। क्वेश्चन नंबर 124, शीत युद्ध से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं के बढ़ते हुए सही काल अनुक्रम को पहचानिए। पिक्स खाड़ी का हमला, स्वेज संकट, आइजनहावर सिद्धांत, क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट। तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस में इसको लगाना है और राइट आंसर देना है। तो दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आएगा आपका स्वेज संकट। कब हुआ था स्वेज संकट? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। स्वेज संकट हुआ था 1956 में। तो बी ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, लेकिन आप आगे के भी कर लेते हैं। आइजनहावर सिद्धांत आया था 1957 में। क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट हुआ था 1962 में। और पिक्स खाड़ी का हमला हुआ था 1961 में। तो आपको ये ईयर याद रखने हैं। पिक्स खाड़ी का हमला 1961, स्वेज संकट 1956, आइजनहावर सिद्धांत 1957 और क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट 1962। क्वेश्चन नंबर 125 की ओर बढ़ते हैं। उस धारणा को पहचानिए जो राजनीति सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, संस्थावाद या कानूनी औपचारिकतावाद। तो इनमें से कौन परंपरागत परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म। ये परंपरागत से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126, किस वर्ष कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने केरल राज्य की निर्वाचित साम्यवादी सरकार को भंग किया था? 1956 में, 1957 में, 1958 में या 1959 में? तो इनमें से किस वर्ष में कांग्रेस शासित केंद्र सरकार ने केरल राज्य की निर्वाचित साम्यवादी सरकार को भंग किया था? राइट आंसर है 1959, 1959। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127, संविधान के अनुच्छेद 355 में उल्लिखित आपात की 2 स्थितियों को पहचानिए। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति एवं सशस्त्र विद्रोह। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग आधारित है। धर्म एवं भाषा पर, भाषा या लिपि पर, धर्म या संस्कृति पर या लिपि या संस्कृति पर। तो किस आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग अनुच्छेद 30 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धर्म एवं भाषा पर। क्वेश्चन नंबर 129, शस्त्र नियंत्रण या निरशस्त्रीकरण से संबंधित क्या नहीं है? स्टार्ट, MTCR, साल्ट, SDI। तो इनमें से कौन शस्त्र नियंत्रण से संबंधित नहीं है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, SDI। क्वेश्चन नंबर 130, न्याय के सामर्थ्य सिद्धांत यानी कैपेबिलिटी अप्रोच का प्रतिपादन किसने किया है? अमर्त्य सेन ने, जॉन रॉल्स ने, रॉबर्ट नॉजिक ने, CB मैकफर्सन ने। तो सामर्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? अमर्त्य सेन ने। क्वेश्चन नंबर 131, उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया है? वामन राव, MC मेहता, SR बोमई, इंदिरा साहनी। तो इनमें से कौन से वाद में 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा साहनी वाद में। क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय राजनीति की गत्यात्मकता की निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना रजनी कोठारी से संबंधित नहीं है?
बहुल द्विध्रुवीयता, कांग्रेस प्रणाली, जातियों का राजनीतिकरण, गैर दलीय राजनीतिक प्रक्रिया। तो इनमें से कौन सी रजनी कोठारी से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बहुल द्विध्रुवीयता। क्वेश्चन नंबर 133, किसने राजनीतिक सिद्धांत को शब्द आधारित चिंतन के रूप में वर्णित किया है? दांते जर्मिनो, राजीव भार्गव, लियो स्ट्रॉस, बी.आर. मेहता। तो शब्द आधारित चिंतन के रूप में राजनीति सिद्धांत को इनमें से किसने परिभाषित किया है? राजीव भार्गव ने। क्वेश्चन नंबर 134 है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, परिसीमन आयोग द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो इनमें से किसके द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय लिया जाता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, परिसीमन आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन राष्ट्र को प्राथमिकता एक जैविक इकाई के रूप में देखता है? उदारवाद, रूढ़िवाद, समाजवाद या फिर अराजकतावाद। इनमें से कौन राष्ट्र को प्राथमिकता एक जैविक इकाई के रूप में देखता है? ऑर्गेनिक एंटिटी के रूप में इनमें से कौन नेशन को देखता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, रूढ़िवाद। क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि अनुच्छेद 25 किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार केवल सभी नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन बी है, इसके द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, पहला जो कथन है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार केवल सभी नागरिकों को दिया गया है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके द्वारा अंतःकरण की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है आपका, केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 137, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी संगठन है? व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, वो किसका उत्तराधिकारी संगठन है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता यानी GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से राष्ट्रों का कौन सा समूह G20 का सदस्य है? यूरोपीय संघ, एपेक, आसियान या सीलेक। तो इनमें से कौन सा समूह, कौन से राष्ट्रों का समूह G20 का सदस्य है? तो इसके लिए राइट आंसर है यूरोपीय संघ। क्वेश्चन नंबर 139, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 53, 56, 58 या फिर 65। तो जो 16वीं लोकसभा है उसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 65। क्वेश्चन नंबर 140, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम संबंधित है अफगानिस्तान में अलकायदा व तालिबान के विरुद्ध युद्ध से, इजराइल का गाजा पट्टी पर आक्रमण से, सूडान पर मिसाइल हमला से, प्रथम खाड़ी युद्ध से। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम का संबंध किससे है? अफगानिस्तान में अलकायदा व तालिबान के विरुद्ध युद्ध से। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 है, राजनीति सिद्धांत के पतन में किसका योगदान नहीं है? रूपावली विवर्तन का, विचारधारा का, राजनीति के नए विज्ञान का, तार्किक प्रत्यक्षवाद का। तो राजनीति सिद्धांत के पतन में इनमें से किसका योगदान नहीं है? रूपावली विवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 142, किस राज्य की राजनीति वोकालिंगा और लिंगायत जातियों पर ध्रुवीकृत है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक।
तो किन राज्य की राजनीति में वोकालिंगा और लिंगायत जातियों पर ध्रुवीकृत है? तो आपको अगर पता होगा कि लिंगायत जातियां कहाँ पाई जाती हैं, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 143, संपोषणीयता के संदर्भ में किसने बौद्ध अर्थशास्त्र की रचना की है? केन्स ने, गलब्रेथ ने, हेयक ने या फिर शुमाकर ने? तो संपोषणीयता के संदर्भ में बौद्ध अर्थशास्त्र की यानी बुद्धिस्ट इकोनॉमिक की चर्चा किसने की है? शुमाकर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच भेद किया है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हॉब्स ने या फिर रूसो ने? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया है? रूसो ने। परंपरागत और प्राकृतिक असमानता के बीच भेद किसने किया है? रूसो ने। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब सम्मिलित हुआ? 26 जून 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? 30 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 146, 2004 में विश्व सामाजिक मंच की बैठक कहाँ आयोजित हुई जो ब्राजील से बाहर हुई पहली बैठक थी? कराची, मुंबई, नैरोबी, डकर? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 मुंबई। क्वेश्चन नंबर 147, विधि का शासन का विचार किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, आयरिश संविधान से या फिर कनाडा के संविधान से? तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 148, व्यक्ति की गरिमा को विशेषता सुनिश्चित करने के लिए संविधान की उद्देशिका में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता या फिर बंधुत्व? तो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए उद्देशिका में बंधुत्व का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149, कौन सा संगठन लैटिन अमेरिका से संबंधित नहीं है? एंजूस, सीलेक, एल्बा या फिर उनासुर? तो इनमें से कौन सा संगठन लैटिन अमेरिका से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंजूस। सीपीआई एमएल का गठन किया गया था किसके द्वारा? इंद्रजीत गुप्ता के द्वारा, चारू मजूमदार के द्वारा, ए.के. गोपालन द्वारा या फिर एम.एन. रॉय द्वारा? तो सीपीआई एमएल का गठन किसके द्वारा किया गया था? चारू मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो ये एचटेट पॉलिटिकल साइंस 2016 का पूरा पेपर हमने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा वीडियो देखिए। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके यूजीसी नेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर देखिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, तो अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको भी पोल कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।